सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं हमारी पिछली कहानी बहू हमारे घर में सामान मुफ्त में नहीं आता का दूसरा भाग। माया जी पूरे दिन भर मुंह फुलाए यूं ही बैठी रही। उन्होंने दिन में खाना भी नहीं खाया। उसका फ़र्ज़ था, इसलिए अपना फ़र्ज़ समझकर थाली लगाकर कमरे में रख कर आ गई और एक बार ज़रूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो। लेकिन जब माया जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार नमिता ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वो खाना खा रही है या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नमिता चाय नाश्ता वही उनके कमरे में रख कर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। माया जी ये देखकर मन ही मन भुनभुनाती रही, लेकिन वो सास थी, नाक से ऊंची थी, इसलिए बहू से कैसे बोलती। पर इस बार नमिता ने अपना दिमाग लगाना उचित नहीं समझा। दोपहर का खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में रख कर आई। एक बार ज़रूर बोला, पर ज़्यादा नोरे नहीं खाए। जब उनकी बेटी को भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर तो वो तो बहू थी। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब उदय और रमन जी आए तो माया जी मुंह फुलाए हॉल में आकर बैठ गई। रमन जी और उदय हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और नमिता को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू फटाफट से खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। नमिता ने भी गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उदय और रमन जी के लिए खाना लगा दिया। अभी रमन जी ने एक निवाला मुंह में ही लिया था कि माया जी ने अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए ज़ोर से बोली, किसी को मेरी परवाह नहीं है, सबको सिर्फ अपने भूख मिटाने से मतलब है। अभी मेरी ये कद्र है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं। मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है। इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी सवाहा कर दी, उन्हें ही मेरी परवाह नहीं है। रमन जी का हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। वही उदय इशारे से नमिता से पूछने लगा कि आखिर क्या बात है। नमिता ने भी इशारे से बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। तभी रमन जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया? जब तक मैं बोलूँगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है कि नहीं। अरे रोज़ हमारे आने के पहले तुम खाना खा लेती हो तो फिर क्या पूछना। रमन जी की बात सुनकर माया जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे क्यों कोई पूछेगा, यह बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं ना हूँ तो ये घर कब का नीलाम हो जाए। माया जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे नमिता ने उनसे पूछे बिना अपनी बहन वैदेही के हाथ में 500 रुपये रख दिए। यहाँ तक कि वैदेही के जन्मदिन पर उदय और नमिता उसे नया सूट खरीद कर भी दे आए। तब रमन जी बोले, अरे तो क्या हो गया श्रीमती जी, आखिर वैदेही भी तो बेटी जैसी ही है। जैसे हमारी अनुश्री वैसे ही वैदेही, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजती। और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। माया जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रमन जी नमिता का पक्ष ले लेंगे, पर अपनी बात नीचे होती देखकर माया जी बोली, अरे मेरा घर यूँ लुटाने के लिए नहीं है। इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसा कर ना बैठी होती। और मेरी अनुश्री की तुलना इसकी बहन से तो करना मत। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ही घर लुटाना है तो मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर रमन जी सख्ते में आ गए और खाने की थाली से उठ खड़े हुए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो। आखिर नमिता भी तो इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है, फिर ये हरकत क्यों। मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये घर मेरा है, इसका नहीं। ये मायके से नहीं लाई थी इस घर को। मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं है। कह दिया जो कह दिया बस। कहकर माया जी अपने कमरे में चली गई। रमन जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उदय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहे क्या।
इतनी छोटी सी बात को माया जी पकड़ लेगी इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। नमिता ने रमन जी को परेशान होता देखकर कहा, पापा जी आप परेशान ना हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए, आगे से मैं सोच समझ कर ही कदम उठाऊंगी। पर बहू ये तो सरासर मनमानी है, यूँ ज़बरदस्ती किसी को बांध कर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं ये बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, वो भी बड़े प्यार से, पर लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? इस तूफ़ान को तुम झेल भी पाओगी? पापा जी यकीन मानिए मैं सब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो आप मम्मी जी को भी संभालिए। नमिता के आश्वासन देने के बाद रमन जी माया जी के पास कमरे में चले गए। उदय नमिता के पास आकर खड़ा होकर उसे देखने लगा। आखिर ऐसा क्या चल रहा था नमिता के मन में? क्या माया जी को रमन जी मना पाए? आखिर क्या अंत हुआ इस पूरे प्रकरण का? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, जो कल ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।